इस वीडियो में जानने वाले हैं पोर्ट और मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, और इसको इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम में डायरेक्ट फ्यूल को इंजन सिलेंडर में भेजने की बजाय इनटेक पोर्ट में इंजेक्ट किया जाता है, और फ्यूल इंजेक्टर की जो लोकेशन होती है वो होती है इनटेक पोर्ट में, और इनटेक वॉल ओपन होने से पहले फ्यूल को स्प्रे किया जाता है इनटेक मैनिफोल्ड में, और जब इनकमिंग एयर इनटेक मैनिफोल्ड में आती है तो फ्यूल के साथ मिक्स होकर एयर फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। और आप सभी ने मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का नाम सुना होगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाएगा इनटेक पोर्ट में, और हर सिलेंडर का अपना अपना एक फ्यूल इंजेक्टर होगा। अगर इंजन में 4 सिलेंडर होंगे तो उसके इनटेक मैनिफोल्ड में भी 4 फ्यूल इंजेक्टर को यूज करा जाएगा। लेकिन इनटेक पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम लेस प्रिसाइज होते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम से, लेकिन ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं गुड एफिशिएंसी और गुड इंजन परफॉर्मेंस। पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को स्प्रे करा जाता है बिल्कुल इनटेक वॉल के पास, ताकि जब इनटेक वॉल हो तो सारा का सारा फ्यूल वेपर इंजन के अंदर चला जाए। मेन एडवांटेज होता है मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, ये ज्यादा प्रिसाइज होता है टोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम के मुकाबले, क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है बेटर अचीवमेंट देता है और फ्यूल को प्रिसाइजली स्प्रे करता है सिलेंडर के अंदर, जिससे कि इंजन को डिजायर एयर फ्यूल रेशियो मिलता है और इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। सन 1900 में बॉश और क्लासिक कमिंस ने ये डिसाइड करा था कि रुडोल्फ डीजल का एयर ब्लास्ट सिस्टम है उसको इंप्रूव करा जाए, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम का। जैसे कि इसमें जानते हैं कि फ्यूल को इसमें इनटेक पोर्ट में इंजेक्ट करा जाता है और ये इनकमिंग एयर के साथ मिक्स होकर सिलेंडर के अंदर जाएगा। स्पार्क प्लग फ्यूल को जला देने के बाद पिस्टन जाएगा डाउनवर्ड और इससे क्रैंक शाफ्ट जो है घूमने लगेगी, और इस क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन का यूज करके पहिए को घुमाया जाएगा। और पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम कई कंपनियां यूज करती हैं, जैसे कि होंडा हो गया, टोयोटा हो गया और हुंडई होगी। अगर आपको टोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम और कार्बोरेटर के डिफरेंस के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। तो पहला होता है सीक्वेंस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, बैच फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और साइमल्टेनियस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सीक्वेंस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को सीक्वेंस पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है, और इस सिस्टम को डिजाइन करा था फ्यूल को इंजेक्ट करना, वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर में। बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सेम होता है मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की तरह, लेकिन यह एक इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर एक साथ काम नहीं करते हैं, ये पिस्टन की पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले 4 सिलेंडर इंजन का, तो किसी एक सिलेंडर में सक्शन होगा तो उसका फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करेगा, और जो दूसरे फ्यूल इंजेक्टर होंगे वो आइडलिंग में होंगे, और ये सब कंट्रोल करता है इंजन कंट्रोल यूनिट, और ये भी इंश्योर करता है कि करेक्ट अमाउंट में फ्यूल सिलेंडर के अंदर जा रहा है कि नहीं। सीक्वेंस फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल इंजेक्टर सीक्वेंस में काम करते हैं, और इसमें भी फ्यूल स्प्रे होता है इनटेक वॉल ओपन होने से पहले। सीक्वेंस सिस्टम प्रिसाइज और एफिशिएंट टाइप मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। बैच फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इसमें फ्यूल स्प्रे होता है वो भी ग्रुप में, और इसमें इनटेक स्ट्रोक भी साथ में ही होता है, और फ्यूल इंजेक्टर साथ में ही फ्यूल स्प्रे करते हैं, ना कि एक एक करके। 4 सिलेंडर इंजन में इंजेक्टर डिवाइडेड होता है 2 ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप फ्यूल को स्प्रे करेगा सिलेंडर में, और ईसीयू का काम होता है किसी एक ग्रुप को फ्यूल सप्लाई करने के लिए एक्टिवेट करना, और जो बाकी इंजेक्टर होंगे वो डीएक्टिवेट रहेंगे। और ईसीयू का काम ये भी होता है कि ये इंश्योर करता है कि करेक्ट अमाउंट में फ्यूल सप्लाई हो रहा है कि नहीं सिलेंडर में, और वो भी राइट टाइम में। और ये सिस्टम सिंपल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका जो प्रिसीजन और एफिशिएंसी का जो लेवल होता है वो कम होता है। जैसे कि इसमें ग्रुप में फ्यूल को डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल को डिलीवर करने में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, जिससे कि इसके इंजन परफॉर्मेंस और एमिशन पे इफेक्ट पड़ता है। सिमल्टेनियस सिस्टम, इसमें फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं सभी सिलेंडर में, और वो भी सेम टाइम में, और इसमें भी हर सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्टर को लगाया जाता है, और इस सिस्टम का यूज करने पे फ्यूल वेस्टेज कम होती है, और फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वो भी कम होता है, और इससे व्हीकल एफिशिएंट और इकोनॉमिक बन जाता है। इस टेक्नोलॉजी से लोअर कार्बन एमिशन होता है, और जो पुराने व्हीकल्स थे उसमें इस सिस्टम का यूज करने से फ्यूल को डिलीवर करना ज्यादा प्रिसाइज हो गया था। इससे व्हीकल का जो एग्जॉस्ट है वो कम टॉक्सिक हो गया था, और जो एयर है वो साफ होने लगे थे। मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम ने इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा दिया था, फ्यूल को एटोमाइज करके, और एयर को भी प्रिसाइजली इन स्मॉल ट्यूब में भेजना चालू कर दिया था बिना किसी एडिशनल एयर इनटेक ट्यूब के, और साथ में सिलेंडर टू सिलेंडर फ्यूल को डिलीवर करना भी काफी आसान हो गया था।